नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस जो है लगातार चोरों को पकड़ने के दावे करती रहती है। हालांकि जो है पुलिस अपराधियों तक पहुंच भी जाती है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके पानीपत में जो है चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला अभी पानीपत सलारगंज गेट के पास लगातार जो है चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। हम आपको बता दें, बीती रात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तीनों दुकानें एक साथ लगती हैं, बिल्कुल एक साथ अटैच हैं। चोर आए, छत को तोड़ा, दुकान के अंदर घुसे, कुछ सामान भी लेकर गए चोर और पैसों पर भी हाथ साफ करके गए हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले वो दुकान दिखाते हैं आपको, किन दुकानों पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये के ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। चोर यहाँ पर भी आए थे और इसके अलावा दूसरी दुकान है, कोने पर वो दुकान है, वो अटैच एक दूसरे से हैं। तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कब ये चोरी हुई, कैसे उनको जानकारी मिली। जी, किस वक्त आए थे चोर, कैसे आपको जानकारी? सुबह लगभग 8:15 बजे दुकान खोली थी और छत से चोर आए हैं जी ये। और मैंने दुकान खोली तो हमारे ये गल्ले काउंटर के ऊपर, टेबल के ऊपर रखे मिले और खाली थे बिल्कुल। लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच में, 3500 के बीच में चोरी हुई है जी। कोई गिनती है नहीं, एक अंदाज़ा है इतना। और ऊपर से चोर आए हैं दरवाज़ा खोल के, खिड़की से अपना उन्होंने दरवाज़ा खोला, ऊपर से टाप के छत से। तो इस तरह के चोरी से अंजाम दिया। लगभग 4-5 दुकानें और भी हैं, उनका भी बेचारों का नुकसान हुआ है, उनका हमारे से ज़्यादा हुआ है जी। किसी का लैपटॉप ले गए उठा के और किसी की पेंटें और कैश वगैरह सब कुछ ले गए। कुछ सामान वगैरह भी लेके गए? सामान की बाबूजी अभी कोई काउंटिंग नहीं करी। अब भाई हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते जी। आपको कैसे पता चला चोरी आपकी दुकान पर हुई है? सुबह किसी ने जानकारी दी या दुकान आपने खोली तब कैसे पता? नहीं, किसी ने जानकारी नहीं दी। मैंने दुकान खोली तो मैंने तब देखा था, माहौल ऐसा था, सब बिखरा पड़ा था अंदर। तब मैंने उठा के देखा तो सब चोरी का हिसाब किताब हुआ। कहाँ से आए चोर? ऊपर छत से ही। छत तोड़कर आए? छत तोड़ के नहीं आए, दरवाज़ा तोड़ के आए जी ऊपर से। और साथ वालों का भी ऐसे ही है, उनका भी छत दरवाज़ा इनका भी पाड़ फूट रखा है जी। सारा कुछ का मतलब काफ़ी कुछ नुकसान कर रखा है उनका। क्या आसपास कोई सीसीटीवी आपने चेक किया हो? किसी सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं? सीसीटीवी सर छत से कोई कैच नहीं होगा। सीसीटीवी बाहर लगे हुए हैं, हमारे बाज़ार में 2 लगे हुए हैं, लेकिन उनसे कैच नहीं हुआ, हमने देख लिया। क्या नाम है? कमल जी। तो ये थे के ट्रेडर्स के दुकानदार, जिनका साफ तौर पर कहना है छत के ऊपर से चोर यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार 3 से 4 दुकानों पर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि सीसीटीवी बाहर लगे हुए हैं, अंदर पीछे से चोर आए, दरवाज़ा छत के रास्ते से वो दरवाज़ा खोलकर कुंडी को तोड़कर वो पहुँचे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा सामान उनका लगभग सुरक्षित यहाँ पर मिला, लेकिन 2,500-3 हज़ार रुपये जो है गले के अंदर पड़े हुए थे, उस पर वो चोरों ने साथ किए जो है गला वो काउंटर पर पड़ा मिला। वहीं अब दूसरी दुकान की हम बात करें तो इस दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ में जो है देखने को मिल रही है। तो इस दुकान के दुकानदारों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। थोड़ा सा हम दिखा दें कि सर। हाँ जी, चोरी हुई है, क्या पूरा मामला थोड़ा बताइए। पूरा मामला ये है जी, हम सुबह आए हैं, हमने शटर खोला, बाहर से बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जब अंदर आया तो देखा कि सामान बिखरा हुआ है, जो फिटिंग है वो तोड़ी हुई है। ऊपर से तीसरी मंजिल से टेरेस से छोटा सा खोल दीवार का तोड़ के वहाँ से कूदे हैं। वहाँ से कूदने के बाद नीचे आए और नीचे आके ये लकड़ी की तोड़ी है हमारी, तब अंदर घुसे हैं। अब ये नहीं पता वो कौन थे, कितने थे, कैसे थे, क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है यहाँ पर कोई भी। रात को या सुबह अंजाम दिया गया है। एक दुकान पीछे वाले को अंजाम दिया गया है, एक इधर वाले को अंजाम दिया गया है। अब ये हमारा गल्ला साफ़ कर गए हैं, उसमें कैश था, कैश को ज़्यादा नहीं था, 2,500 तक कैश था। जो माल की हानि हुई है वो अभी गिनेंगे तो पता लगेगा माल की कितनी हानि हुई है हमारी। करीब कितने बजे की ये वारदात आपको लगती है, कब ये वारदात? सर इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो रात को कल 8 बजे चले गए थे, अब तो सुबह हम 9 बजे ही दुकान खोलनी थी। सब हमने 9:30 बजे दुकान खोली तो हमें पता लगा। रात में क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कुछ नहीं पता। तो इस रास्ते से आए हैं वो? इस रास्ते से आए जी, ऊपर से आए हैं, तोड़ के ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे से इस रास्ते से आए हैं। तो लगातार बाजार में चोरी की वारदातें आती रहती हैं, क्या करेंगे पुलिस प्रशासन? सर पुलिस प्रशासन क्या करेगा जी, पुलिस प्रशासन कोई सब कुछ करना पड़ेगा। चोरियां हो रही हैं हर रोज़, हम देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं,
फेसबुक पे न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं हर रोज़ कहीं ना कहीं 2-3 चोरियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैद हो, पेट्रोलिंग हो, रात को गश्त हो तो ऐसी वारदातें बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही ना हमारे हिसाब से। तो बाकी पुलिस क्या काम कर रही है हमें नहीं इतना मालूम जी। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, लगातार चोरियां हो रही हैं शहर में, दुकान पर चोरी हुई, लगातार 3 दुकानों को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सर पुलिस प्रशासन को चाहिए रात को डेली गश्त पेट्रोलिंग करती रहे, अपना ढंग से काम करे, तो ये चोरियां आपकी अपने आप कम हो जाएंगी। जब चोरों को हौसले बुलंद होंगे तो चोरी देखो जी होंगी। चोरों को एक बार नकेल कसनी पड़ेगी पुलिस वालों को जी, ये ज़रूरी है। पुलिस वालों चोरों को नकेल कसनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेंगे। पेट्रोलियम हो, जबकि चौकी थाना साथ लग रहा है, कितनी दूर है, 500 मीटर का रास्ता चौकी का, तो इतने में कोई इनकी पेट्रोलिंग नहीं है तो कैसे काम चलेगा। और आगे तो और भी सुनसान इलाके हैं, उससे और ज़्यादा चोरी हो सकती हैं। तो यहाँ पर कितना काफ़ी नुकसान हुआ है। देखो अभी तो जो हानि हुई है कैश का नज़र आ रहा है, बाकी जब काउंट करेंगे सामान कितना हुआ वो तब पता लगेगा। चोरी की वारदात की जो शिकायत आपने पुलिस में की है? कर दी हुई है जी, 100 नंबर पे कर दिया, पौना घंटा होने वाला है, लगभग हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई के लिए आया नहीं है पुलिस वाला। सर एक रात में चोरों ने 3 चोरियों को अंजाम दिया, क्या कहेंगे? और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पूरे शहर में ऐसी वारदातें कई हो चुकी हैं और पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई। पुलिस चाहे तो एक दिन में सारे चोरों को पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये पुलिस की नाकामी है और चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और रोज़ वो ऐसे ही वारदात करते हैं और ऐसी ही चोरियाँ हुई हैं। और हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, चोरों को पकड़े, ताकि आगे ऐसी कोई चोरियाँ ना हो। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही लगती है कि पुलिस जो चोर हैं इतने बेखौफ हो गए हैं कि एक रात में 3 चोरियाँ? हाँ जी, बिल्कुल लापरवाही है और पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस थाने के अंदर आराम से दारू पी के बैठी रहती है, अगर वो सही गश्त करे तो चोरों की क्या मजाल कि वो चोरी बाज़ारों में कर सके। क्या आप बाज़ारों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि जो काम धंधा वैसे ही कम है और लगातार ऐसी वारदातें सामने? काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है। ये जो कोरोना चल रहा है सबको पता है, उसके ऊपर चोरों की मार पड़ रही है। मंदी का भी यही हाल है और चोरों और चोरी पे चोरी करते जा रहे हैं। और दुकानदार क्या करेगा, पूरे दिन में गाहक देखेगा, रात को चोर चोरी करके ले जाएंगे। इसे मैं प्रशासन से कहता हूँ गश्त बढ़ाएं और चोरों को अंकुश लगाएं। आप क्या कहेंगे, चोरियां हो रही हैं लगातार बाजार में, एक रात में 3 चोरियां हुई हैं। सर अनर्थ हो रहा है जी कि पहले भी पिछले 2 महीने रात को जो कि चौकीदार भी यहाँ होता है, कोई पेट्रोलिंग नहीं करते और हम बहुत परेशान, सभी दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है जी। तो क्या गुहार लगाएंगे पुलिस प्रशासन को? प्रशासन से हमारी गुहार है कि रात को पेट्रोलिंग की जाए, 4-5 बार पेट्रोलिंग की जाए। कुछ ऐसा प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि ऐसा एक कम से कम पुलिस को डर होता है, वो तो कम से कम चोरों में रहे। चोरों में कोई डर नहीं है जी, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पेट्रोलिंग करता नहीं और चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं डे बाई डे। हरियाणा में तो ख़ास तौर पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? राज मल्होत्रा। आप भी यहीं पे दुकान? हाँ जी, मल्होत्रा ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है मेरा। तो दुकानदार यहाँ पे बाजार के जो वो अपने आप को सुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहे नहीं कर रहे। वारदातें तो आए दिन हो रही हैं। ये हर महीने कोई ना कोई कहीं ना कहीं वारदात हो जाती है। सतगुरु गैस स्टोव पे पहले हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे हो गई, लेकिन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी हम अपने आप को यहाँ पर। तो दुकानदार यहाँ पर काफ़ी जो है परेशान और नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि वैसे ही लॉकडाउन में जो है काम इतना कम है, बावजूद उसके जो है बाज़ारों में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। एक रात में 3 चोरियाँ बड़ी बात है। पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर, जो दुकानदारों ने बताया कि पेट्रोलिंग जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके चलते चोरों में जो है वो डर नाम की चीज़ नहीं रही है, जिसके चलते वो बाज़ारों में खुलेआम बिना डर के चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार 3 दुकानों में एक ही रात में अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चोरों में पुलिस नाम का कोई डर नहीं है और जिसके चलते वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बाज़ार के जो है दुकानदार इकट्ठा हो गए हैं कि जो है एक रात में 3 दुकानों पर चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसके चलते दुकानदारों में रोष भी देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित यहाँ महसूस नहीं कर रहे हैं और जो है चोरियाँ हो रही हैं, नुकसान उनका हो रहा है। हालांकि जो है सामान चोर कम लेकर गए हैं
उन्होंने बताया कि अभी उसकी वो आए हैं, दुकानें उन्होंने खोली हैं, अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना उनका नुकसान हुआ है। हालांकि जो गले में पैसे थे वो चोर जो है सारे साफ कर कर ले गए। तो हम भी पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि लगातार बाज़ारों को सुरक्षित किया जाए, पेट्रोलिंग की जाए और जो चोरी की वारदातें शहर में बढ़ रही हैं उन पर जो है नकेल कसने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।